हमारे बॉडी और हमारे माइंड का गजब का कनेक्शन है, गजब का रिलेशन है। स्टडीज़ बताती हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, और स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि जिस तरह का हम बॉडी लैंग्वेज मैनेज करते हैं उसी तरह का हमारा माइंडसेट भी हो जाता है। अगर हम लोग और इसकी डेप्थ में जाएं और इसकी मिस्ट्री में जाएं तब ये मालूम चल जाता है कि बहुत सारे फिजिकल एलिमेंट, बहुत सारे हमारी फिजिकल दिक्कतें, हमारे शरीर की दिक्कतें हमारे माइंड की वजह से होती हैं। ऐसा बताते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आपका वेट लूज़ होने लगता है, आपकी पिंडलियों में क्रैम्प्स आने लगते हैं, आपके बॉडी में क्रैम्प्स आने लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप पैनिक मोड में हैं तो आपकी थाइस स्टिफ हो जाती हैं, आपके आर्म्स स्टिफ हो जाते हैं, और इतना तक भी है कि अगर आप डर जाते हैं तो आप फ्रीज हो जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अकाउंटेबिलिटी में लें तब हमको लगता है कि ऐसा किया जा सकता है कि हम अपना माइंडसेट बदल दे तो हमारा बॉडी लैंग्वेज बदल जाए। इसका रिवर्स, हम अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं तो फिर हमारा माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने बॉडी लैंग्वेज को एक आर्ट फॉर्म में डालने के बाद अपने माइंडसेट को पीक पे ले जाएंगे, हाइट पे ले जाएंगे, और हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस स्टिल कर देंगे। 5 steps to a powerful body language. My name is Anish. I'm a corporate trainer at Systec. I'm a master life coach, NLP master practitioner, and a hypnotherapy practitioner. शुरू किया जाए। देखिए, हम लोग अगर अपने बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं और हम लोग अपने ब्रेन के थ्रू उसको आदेश करते हैं कि एक स्पेसिफिक फॉर्म में रहे, तो हम इस बात को भी इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपने माइंड को भी अपने कंट्रोल में रख पाएं, राइट? तो इस तरह से तो बॉडी लैंग्वेज एक आर्ट हो गया। और मज़ा यह है कि हम किसी व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हों। और अगर मिस्ट्री में जाएं तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ये भी संभव है कि हम बॉडी लैंग्वेज चेंज करके हम अपने बातों से, अपने मिररिंग से उसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज करके उसको अपने तरफ, या हम खुद को एंटिसिपेट करवा सकते हैं, अप्रिशिएट करवा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस मैजिक को जानने के लिए जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज? ब्रॉडली हम क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे कि बॉडी लैंग्वेज में किस तरह से हम अपनी मास्टरी लेके आएँ। तो 5 स्टेप्स हैं, तो जनरली मैं बता देता हूँ। नंबर 1 इज पोस्चर, नंबर 2 इज जेस्चर, नंबर 3 इज योर आई कॉन्टैक्ट। एडिशनली हम ये भी करेंगे कि हम अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ये जानें कि अगर हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और उसका बॉडी लैंग्वेज एक स्पेसिफिक तरीके से, फॉर एग्जांपल हैंडशेक अगर कोई करेगा तो उसका मीनिंग क्या निकलता है, या फिर उसका जिस टर्न पे बॉडी होगा तो उस टर्न से हम उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये जान लें। हम लोग ये भी जान लें, 5वां पॉइंट जो आता है वो हम लोग ये भी जान लें कि पावर पोजिंग के थ्रू अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए। ठीक है, एक और जो मेरी तरफ से बोनस रहेगा कि हम अपनी वॉक को किस स्टाइल का बना लें जिससे हम लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ पाएं और दूसरे के अंदर अपने लिए रेस्पेक्ट लेके आए। तो पहला है पोस्चर। देखो, पोस्चर मतलब होता है कि खड़े होने का स्टाइल, मतलब जिस तरह से हम खड़े हुए हैं, जिस तरह से हम बैठे हैं, जिस तरह से हम इवन लेटे हुए भी हैं, ये फर्क डालता है कि हम किस तरह का माइंडसेट कैरी कर रहे हैं। तो
लेटने के लिए तो हम बॉडी लैंग्वेज को या बॉडी पोस्चर को बाबा रामदेव पे छोड़ देते हैं, उनसे सीखते हैं कि लेटना हमको किस तरह से चाहिए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कर लेते हैं कि किस तरह से खड़े हों और किस तरह से बैठें तो हम लोग अलर्ट लगें और हम लोग कॉन्फिडेंट लगें और हम लोग इस तरह का प्रोजेक्शन दें दैट आई एम इंटरेस्टेड इन यू। देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसको हम सिर्फ ध्यान नहीं रखते हैं और ध्यान नहीं रखने की वजह से गड़बड़ हो जाती है ना। ध्यान नहीं रखते, बस इतना सा बात है। आता आपको भी है, वी आर वेरी गुड जजेस। तो जिस तरह से हम खड़े होते हैं पहले उसी का यानी पोस्चर व्हेन वी आर स्टैंडिंग, उसी के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। जब हम खड़े हैं मेक श्योर दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन बोथ योर लेग्स, दोनों पैरों पे खड़े हों। जब हम खड़े हैं तो हम दोनों पैरों पे खड़े हों। जरूरी यह है कि हमारा बैकबोन स्ट्रेट हो। अब बैलेंस करने को बहुत सारा साइंस भी आता है इसमें, जिसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने बॉडी के ऊपर देखते हैं, लेकिन इतने डेप्थ में नहीं जाना है। हम लोग वी आर एफिशिएंट इनफ कि हम दोनों पैरों पे खड़े हो जाएं और जो विश्राम की मुद्रा होती है उस मुद्रा में खड़े हो जाएं तो अपना बैलेंस अच्छे से बन जाएगा, हमारा बैकबोन भी सीधा हो जाएगा। अब जैसे ही बैकबोन सीधा हो जाता है हमारा हेड भी पोजीशन में आ जाता है। एंड दिस इज अगेन ए कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। जब हमारा चिन अप रहता है, एक किसी कोरियन आर्मी के बारे में मैं देख रहा था कि उनके कॉलर में यहाँ पे, चाइनीज आर्मी या कोरियन आर्मी के यहाँ पे पिंस लगा देते हैं ताकि सिर ना झुके, क्योंकि हमेशा चिन अप रहना चाहिए। और जैसे ही हमारा चिन बराबर से आ जाता है हमारे आँखों का यानी हमारे साइट का, हमारे देखने का अंदाज सही हो जाता है, हमारा आई कांटेक्ट सही हो जाता है, राइट। तो कौन कौन सी चीज़ें, दोनों पैरों पे खड़े होना है और दोनों पैरों का डिफरेंस या डिस्टेंस हमारे शोल्डर लेवल पे होना चाहिए, बैकबोन स्ट्रेट और चिन अप। अब हाथों का क्या करें, सबसे मिस्टीरियस यही होता है कि हम लोग अपने हाथों का क्या करें। नोटोरियस रहते हैं, सामान उठाने लगते हैं, पॉकेट में चले जाते हैं, बांध लेते हैं हम लोग, पीछे चला जाता है। तो ये सारे के सारे पोस्चर्स हम लोगों को अवॉइड करना है। पॉजिटिविटी लेके आना है तो एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख लिया, दैट्स इनफ, या फिंगर्स को हम लोगों ने क्लेंच कर लिया, दैट्स इनफ, राइट। लेकिन इसके जस्ट बाद, पोस्चर के जस्ट बाद जब मैं जेस्चर्स की बात कर रहा हूं, ऐसे ही खड़े होकर पूरे टाइम बात नहीं करना है। जैसे हम बात करते हैं हम लोग हाथ ओपन भी कर लेते हैं, राइट। पब्लिक स्पीकिंग में बताया जाता है कि ओपन पाम जेस्चर्स अगर आप ऑडियंस के सामने करते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। तो आपका पाम्स ओपन होना चाहिए, गॉट इट। तो ये तो था कि किस तरह से हम खड़े हों। अब बैठने का पोस्चर देखते हैं। देखो कुर्सी अगर लगी हुई है तो 290 डिग्री बनते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के भी 2 जगह से 90 डिग्री, इनफैक्ट 3 जगह से हो जाते हैं, क्योंकि एंकल भी हो जाता है। तो हम लोग अपना बैकबोन को स्ट्रेट रखेंगे, पैरों को फ्लैट रखेंगे, दोनों पैरों को ज़मीन पे रखेंगे तो एंकल भी हमारा 90 डिग्री पे आ जाएगा ज़मीन से। एंड दिस इज द बेस्ट पोस्चर, ठीक है ना, कि आपका बैकबोन स्ट्रेट है, आप सीधे बैठे हुए हैं और आपका 2 जगह से, एक ये 90 डिग्री एक ये 90 डिग्री बना, एंकल का बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री बन जाता है, राइट। अगेन व्हाट अबाउट द हैंड्स, आप किसी के सामने बैठे हुए हैं, कभी मोबाइल पे हाथ जा रहा है, कभी टेबल पे रखी हुई चीज़ों पे हाथ जा रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए प्लेस बोथ योर पाम्स ऑन योर थाइस, दोनों हाथों को हम लोग थाइस पे रख लेंगे, ठीक है। अगेन द कंडीशन इज कि जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करते हैं इन हाथों को उठा के जेस्चर्स बनाएंगे, डन। तो पोस्चर व्हेन यू आर स्टैंडिंग, पोस्चर व्हेन यू आर सिटिंग, दोनों ही तरीके से ये मैनेज करके रखना है हम लोगों को कि हमारी बॉडी लैंग्वेज एकदम अलर्ट दिखे, डन। अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जेस्चर्स। अब जेस्चर मतलब क्या होता है, जिस तरह के हमारे शब्द निकलते हैं क्या मेरा बॉडी लैंग्वेज उन शब्दों को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू ए स्टोरी। लॉन्ग बैक, लॉन्ग बैक, और जैसे मैंने कहा लॉन्ग बैक तो मैं अपने हाथ का जेस्चर बना रहा हूं, राइट। वॉइस मॉड्यूलेशन का भी अपना एक मैजिक होता है। जब मैं लॉन्ग बोल रहा हूं तो मेरे को टोन को खींचना है, और जब मैं बैक बोल रहा हूं तो मेरा फिंगर पीछे की तरफ जा रहा है। लॉन्ग बैक देयर वाज ए किंग, किंग प्राइड का होता है ना। तो जैसे हम लोगों ने किंग बोला तो हम अपने बॉडी लैंग्वेज को भी किंगली बना लें। एंड देयर वाज अ पुअर फेलो,
तो पुअर फेलो, आप बॉडी लैंग्वेज उस तरह का बना दें। देखो सिंपल सी बात है, जेस्चर का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप मास्टरी ला सकते हैं, वो ये है जिस तरह का शब्द उस तरह का जेस्चर। गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन आई से स्ट्रांग आई शुड बी स्ट्रांग, व्हेन आई से शाय आई शुड बी शाय, व्हेन आई से एंग्री तो मेरे चेहरे से दिखना चाहिए कि मेरे को गुस्सा आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए बोला जाता है, देखो मिस्ट्री यही बोलती है कि जिस तरह का आपका जेस्चर होता है वो बता देता है कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। तो जेस्चर्स को हम लोगों को कंट्रोल करके रखना है, सिंपल। देखो एक और भी एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि माइंड और बॉडी का कैसे कनेक्शन होता है। मान लो कि आप गुस्से का जेस्चर बना रहे हैं, गुस्से का जेस्चर, आप जाएं मिरर के सामने करें और दांत पीसने लगे, आईब्रोज ऊपर श्रिंक कर लें और आंखें बड़ी कर लें, मुट्ठियां बांध लें। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि हमको सच में गुस्सा आ रहा है। रिवर्सल प्रोसेस, ब्रेन में ये कहें बहुत आलस आ रहा है, बहुत आलस आ रहा है, बहुत आलस आ रहा है, तो रिवर्सल प्रोसेस हो जाएगा, हमारे को सच में आलस आने लगेगा। तो हम लोगों को जेस्चर्स बहुत संभाल के रखना चाहिए। और द बेस्ट ऑफ ऑल द फेशियल जेस्चर्स इज वेयर ए गुड नाइस स्माइल। एक अच्छी सी स्माइल अपने साथ में रखें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। क्या आप अगर स्माइल करके बात करते हैं या फिर आप किसी को देख के स्माइल करते हैं, रिवर्ट में स्माइल ही आने वाली है, एप्रिसिएशन ही आने वाला है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जेस्चर्स, जेस्चर्स। नेक्स्ट वन इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट, देखो आई कॉन्टैक्ट आंखें बड़ी परेशान करती हैं, मैं आपको बता दूं, आंखें बहुत परेशान करती हैं इन द सेंस कि जिस तरह का हम लोग अपने आसपास का मिस्टिसिज्म देखते हैं, आप देखना हम लोगों को पता चलता है कोई हमको देख रहा है, या फिर हम कभी अगर स्टेज पे आते हैं तो हम लोगों को डर लगता है, और उस डर का कारण ही ये है कि वी आर फेसिंग ए लॉट ऑफ आई कॉन्टैक्ट्स। बहुत सारे लोग हमको देख रहे हैं। स्टेज फियर का सबसे बड़ा कारण है कि सारे लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और हमको ऐसा लगता है पता नहीं क्या सोच रहे हैं, फिर हम उनको जज करने लगते हैं, और जैसे ही हम लोगों को जज करने लगते हैं हमारा कंटेंट स्लिप हो जाता है हमारे माइंड से। गेट माय पॉइंट? अब हमको ये देखना है कि हमारा आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। लास्ट वीडियो में किसी में हम लोगों ने बात भी किया था दैट व्हेन यू आर मेकिंग एन आई कांटेक्ट सर्टेन थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड। नंबर 1, व्हेन यू आर टॉकिंग 1 to 1, एक व्यक्ति से किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसकी आंखों में देखेंगे। गेट माय पॉइंट? आप जिससे एक व्यक्ति से ही बात कर रहे हैं ना, तो आप उसकी आंखों में देखेंगे। इन नो कंडीशन शुड यू लुक हियर एंड देयर। आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक है, हाँ ओके जी, हाँ हाँ आप कंटिन्यू कीजिए, तो इंटरेस्ट लूज हो जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है अगर आई कांटेक्ट बना रहता है तब तक इंटरेस्ट रहता है। तो कोई व्यक्ति आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये ऐसे मालूम चल जाएगा कि क्या वो आपकी तरफ देख रहा है, आपसे आई कांटेक्ट मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मालूम चल जाता है कि वो व्यक्ति आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपको अटेंशन ड्रॉ करना है तो आपको उसकी आई साइट, उसकी आई कांटेक्ट अपनी तरफ लानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप जब नज़र मिला के बात करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपसे नज़र मिला के ही बात करेगा। दिस वॉज 1 to 1, 1 1, ठीक है। बट वेन यूर टॉकिंग टू ए ग्रुप, एक बड़े ग्रुप के साथ में बात कर रहे हैं, देन व्हाट यू नीड टू डू इज टू लुक एट एवरीबडी बाय एंड बाय। धीरे धीरे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम सारे लोगों की तरफ देखेंगे, है ना। इस तरफ पहले थोड़ी देर इस तरफ देख लें, फिर पीछे की साइड देख लें, फिर इस साइड देख लें, इस साइड देख लें। तो ऐसे में ये हो जाएगा कि हम लोग जब सब तरफ देखेंगे तो हम पूरे क्राउड का अटेंशन अपनी तरफ खींच पाएंगे। सो दिस इज हाउ व्हेन यू आर टॉकिंग टू ए ग्रुप। एक ग्रुप में बैठे हैं, एक सर्कल में बैठे हुए बहुत सारे लोग, आपको इनकी तरफ भी देखना है, इनकी तरफ भी, इनकी तरफ भी देखना है, और सारे लोगों को डायरेक्ट करके बात करना है, ठीक है, ओके। बट व्हेन यू आर लिसनिंग व्हाट यू शुड डू, जब आप सुन रहे हैं तो जो आपको पसंद है ना वही आप उनके साथ में भी करेंगे।
एग्जाम्पल कि आपको ये पसंद है ना कि जब आप किसी से बात करें तो आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपकी तरफ देखे, तो आपको भी यही करना चाहिए कि आप किसी की बात अगर सुन रहे हैं तो आपका भी आई कांटेक्ट उसी की तरफ होना चाहिए। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। व्हेन यू आर टॉकिंग 1 to 1, आपको जो सामने वाले से बात कर रहे हैं उसके साथ में आई कांटेक्ट रखना है। व्हेन यू आर टॉकिंग टू ए ग्रुप, यू नीड टू लुक एवरीवेयर, इवन एट द कॉर्नर्स, एट द बैक। बट when you are listening, you should have to look at the speaker। जब आप सुन रहे हैं तो जो बोल रहा है उसके साथ में आई कांटेक्ट को मैनेज करेंगे, ठीक है। ध्यान हमको ये रखना है इस पूरे आई कांटेक्ट में कि ऐसा ना हो कि आप उसको स्टेयर करने लगे, ऐसा ना हो कि आप टकटकी लगा के उसकी तरफ देख रहे हैं, और ये भी खराब हो जाता है कि अगर आप टकटकी लगा के उसकी तरफ देख रहे हैं तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगेगा। आप खुद के ऊपर आजमा के देख लो ना, कोई आपके साथ में बात कर रहा है और आपको घूरे जा रहा है, ब्लिंक भी नहीं कर रहा है, आंखें बंद भी नहीं कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब लगता है ना। तो हम लोगों को ये करना है कि एवरी 2-3 मिनट्स आप जब आई कांटेक्ट मैनेज कर रहे हो तो थोड़ा नीचे देखा, वापस आ गए, है ना, थोड़ा साइड में देखा, वापस आ गए, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोगों को उस व्यक्ति के साथ में आई कांटेक्ट मैनेज करना है। सो दिस वाज 3। मेरे को एक बार याद दिलाना। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट जेस्चर्स, वी टॉक्ड अबाउट पोस्चर व्हेन वी आर स्टैंडिंग, व्हेन वी आर सिटिंग। सेकंड, वी टॉक्ड अबाउट जेस्चर्स, एंड थर्ड, वी टॉक्ड अबाउट आई कांटेक्ट। आई होप आप याद रख पा रहे हैं उसको, ठीक है। ऑलराइट, the next is how the people are shaking hands with you, how people are behaving। ये थोड़ा सा मिस्ट्री में जा रहा है। अब देखो, हाथ मिलाने के भी तरीके होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं। गेटिंग इट? तीनों के अलग अलग मतलब होते हैं। अगर इस तरह से कोई अगर आपसे हाथ मिला रहा है, यानी पाम अगर आसमान की तरफ फेस कर रहा है, तो आप मान के चलें ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एट द लोअर पोजीशन। वो अपने आप को आपसे कम मान रहा है, इसलिए आप जब हाथ बढ़ाते हो तो वो ऐसे करके दे देते हैं आपको। दैट मीन्स कि वो अपने आप को कमतर मान रहा है। तो एक बात हम अवॉइड करेंगे, अब किसी से हाथ मिलाएंगे तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इस तरह से हाथ ना दे दें, राइट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई इस तरह से हाथ मिला रहा है तो वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है ना, वो अपने आप को आपसे ऊपर मान रहा है। तो अगर आप इस तरह से हाथ देंगे, हो सकता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, उसको अच्छा ना लगे। कोई आपके साथ में सुपीरियरिटी से बात करेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? तो ठीक उसी तरह से हम लोगों को भी बिहेव करना है कि हम लोग भी किसी से इस तरह से हाथ ना दें, ऊपर से हाथ ना दें। तो बेस्ट वन इज टू मेक इट वर्टिकल। अब किसी से भी हाथ मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। अब जब हाथ मिलाते हैं तब भी आप देखना बहुत सारे और जेस्चर्स आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हाथ हिलाते रहते हैं जोर जोर से, कुछ लोग हाथ सीधा रख देते हैं। ज़्यादा बार शेक करना इज बैड, नहीं करना है हम लोगों को। इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कि हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हिला रहे हैं। दूसरा कि अगर आपने ढीला करके हाथ दे दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि इससे सीधा इंप्रेशन पड़ रहा है दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको मिलाना है तो मिला दो, मेरा कोई खास मन नहीं है हाथ मिलाने का। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो योर हैंड शुड बी फर्म एंड पुट इट डाउन इन अदर्स हैंड। 1 2 3 दैट विल सफाइस। बस इतना कर देना हम लोगों को। गेटिंग इट? अब ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि हम लोग किसी का हाथ स्क्वीज ना कर दें, जोर से ना दबा दें। हालांकि ऐसा एक कंसेप्ट होता है कि जिसने पहले हाथ जोर से दबा दिया इज एट द डोमिनेटिंग पोजीशन, लेकिन हमको किसी को क्यों बताना है कि वी आर एट द डोमिनेटिंग पोजीशन? हम किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज रियली वेरी मच रिक्वायर्ड। ऐसे ही बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। कभी अगर मौका मिलता है तो आई गेट इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से बॉडी लैंग्वेज की मिस्ट्रीज हम लोग पहचान लें, ताकि एक व्यक्ति का नेचर, टेम्परामेंट सिर्फ हाथ मिला के ही मालूम चल जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हैंड शेक। नेक्स्ट वन,
टॉकिंग अबाउट द पावर बॉडी लैंग्वेज, अपने अंदर अगर हम लोगों को एनर्जी डालना है, अगर हम लोगों को अपने अंदर पावर लेके आना है, तो एक और तरीका भी हो सकता है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर दो, और उस बॉडी लैंग्वेज के चेंज करने से हम लोगों का मेंटल स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। तो कुछ एक पोजीशंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो आप अगर डेली मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं तो देखेंगे कि एनर्जी भी आ रही है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और पॉजिटिविटी भी आ रही है, सिर्फ कुछ एक पावर पोजिंग करने से। राइट? तो पहला पावर पोजिंग, अगर कोई व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट होता है, वो किस तरह से खड़ा होता है? हैंड से किम्बो। तो आप मिरर के सामने जाएंगे, थोड़ी देर हैंड से किम्बो, कमर के ऊपर हाथ रख के खड़े होंगे, चिन थोड़ी देर अप करेंगे और इसी पोजीशन में अपने आप को एंजॉय करेंगे, अपने बॉडी लैंग्वेज को एंजॉय करेंगे। हाथ कमर पे रखे, ऊपर नीचे देखा और उसको रिलैक्स कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर ऐसे खड़े हो गए और आजू बाजू देखा, चिन अप किया और समझा यस आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंट। आप अगर ऐसा डेली प्रैक्टिस करते हैं, आई प्रॉमिस यू आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है? सेकेंड वन इज टू फोल्ड योर हैंड्स एंड कीप योर चिन अप। आप देखना बहुत सारे महापुरुष इसी तरह से खड़े होते हैं। राइट? हालांकि बहुत ज़्यादा अंदर अगर हम लोग सप्रेसिव होकर अंदर करते हैं तो इसको नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग इज टू कीपिंग हैंड फोल्डेड बट रिलैक्स्ड एंड कीपिंग द चिन अप। आप इस तरह से करके देखें एक बार, मिरर के सामने खड़े हो जाएं और थोड़ी देर ऊपर देखें, साइड में देखें, चिन अप करके एंड रिलैक्स इट। ठीक है? मेक योर हैंड्स अप। दिस इज द जेस्चर। यस यस वी कैन डू इट। अगर इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग, देखेंगे आप कि कॉन्फिडेंस आता है। यस वी कैन डू इट। गेटिंग इट? अभी मैं देख रहा हूँ सेल्फीज वगैरह में बहुत सारे एटीट्यूड पोजेस आते हैं, इस तरह से करते हैं हम लोग, इस तरह से करते हैं हम लोग, इस तरह से करते हैं। बट दीज आर नॉन कन्वेंशनल, ये अभी मॉडर्निस्टिक जेस्चर्स हैं। अदरवाइज दिस इज अ फिट वन, दिस इज द बेस्ट वन। ठीक है? तो हम रोज सुबह इसी तरह से अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपने कंट्रोल में लेके आएंगे। गॉट इट? टेक द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज, अब नाउ दिस कुड बी ए टिप ऑफ द डे। ठीक है? हम लोग जब भी चलेंगे, जब हम चलते हैं तो कीप द हील फर्स्ट एंड देन द फुट। मैंने किसी वीडियो में बताया भी आपको, पिछले वीडियो में, कि जब आप चलते हैं तो पहले हील रखेंगे और उसके बाद में फुट। हील एंड फुट। ठीक है? मेक इट श्योर दैट योर स्पाइनल कॉर्ड इज स्ट्रेट। हालांकि इतने से हो जाएगा, व्हेन यू आर कीपिंग योर हील फर्स्ट, इतने से हो जाएगा दैट योर बैकबोन विल कम स्ट्रेट। बैकबोन सीधी हो जाएगी, चिन अप हो जाएगा। हाथों को खुला छोड़ दें। लेफ्ट लेग एंड राइट हैंड, ये बाय डिफॉल्ट जाता है, इसमें अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग इट? एक बात का ध्यान जरूर रखना है दैट बैकबोन स्ट्रेट हो तो शोल्डर्स थोड़े से चौड़े हों। अगर इसको देखो, एक मिस्ट्री वाली बात बताता हूं, अगर इसको, इस बॉडी लैंग्वेज को और इस वॉक को आपने 21 डेज मैनेज कर लिया, फाइंड इट दैट यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी एनर्जी हम लोगों के अंदर आ जाती है। और इसी तरीके से हम लोग जब कंटिन्यू करते रहते हैं, लोग आप में चेंज देखेंगे और आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। राइट? एक बार मैं फिर से समझाता हूं कि जब हम चलेंगे पहले हील रखेंगे, बाद में पैर, हील पैर, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स को ब्रॉड रखेंगे, चिन अप रखेंगे, और जब चलते हैं तो लेफ्ट लेग और राइट हैंड वो बाय डिफॉल्ट जाता है। डन? थोड़ा सा एक रिवाइज कर दूं मैं। ये बेसिक बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए आपकी, ये शुरुआती बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। आप लोग मेरे पास में आओ, ऐसा सुनते हैं कि बहुत जल्दी हमारे कॉलेजेस ओपन होने वाले हैं, तो आप लोग मेरे पास में आएंगे, हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट फेस टू फेस हम लोग आपस में बात कर पाएंगे। तब मैं
आपको वो बॉडी लैंग्वेज परफॉर्म करके दिखाऊंगा और आप लोगों को बोलूंगा कि आप भी परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत जल्दी सीख जाएंगे हम लोग, कंफर्म। पहला था हाउ यू आर स्टैंडिंग, हाउ यू आर सिटिंग, दैट इज पोस्चर। पोस्चर पोस्चर हो, चाहे तो हम लोग जेस्चर्स की बात करें, लास्ट में जब हमने कॉन्फिडेंस की बात करी थी तब भी, जब हम लोग अब दूसरे का टेम्परामेंट बदलने की कोशिश कर रहे थे तब भी, हर कंडीशन में एक, जिसको हम लोग बोलेंगे एक टिप, जिसको हम लोग बोलेंगे एक कंडीशन जो जरूरी है, वो ये है कि आप अपना स्पाइनल कॉर्ड को, आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखोगे, स्ट्रेट। ठीक है। उसके बाद में चाहे हम खड़े हुए हैं चाहे बैठे हुए हैं, बैकबोन स्ट्रेट। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे जेस्चर्स की, है ना। तो जेस्चर्स का मूल मंत्र ये है कि जिस तरह का शब्द निकल रहा है उसी तरह का हैंड जेस्चर्स, लेग जेस्चर्स, फेशियल जेस्चर्स होंगे। व्हेन यू आर हैप्पी यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर एंग्री यू आर एंग्री, व्हेन यू आर सैड यू आर वेरी सैड। यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन मैनेज इट। और जेस्चर्स का मैजिक ये है कि आप अपने जेस्चर्स को चेंज करके अपने मूड को चेंज कर सकते हो। Getting it? So that was all about gestures. Eye contact 3 तरह के बताए थे। When you are talking one to one, दूसरे की आंख में देखना। When you are talking to group, आपको पूरे ग्रुप की तरफ देखना है। पब्लिक स्पीकिंग में भी सब तरफ हम लोगों को देखना है, लास्ट तक। ठीक है। This was eye contact, but when we are listening, you should have to look at the speaker. जो स्पीकर आपसे बात कर रहा है, जो बोल रहा है, हमको उसके साथ में आई कॉन्टैक्ट मैनेज करना है। ठीक है। Then we were talking about handshakes, we were talking about turns of the body, right? And the next one was how to gain confidence out of body language. उसमें हम लोगों ने folded hands की बात किया, हमने hands akimbo की बात किया, हम लोगों ने वो gestures की बात किया जिससे हमको खुशी मिलती है, हमको एनर्जी मिलती है। हम लोगों ने कन्वेंशनल प्लस नॉन कन्वेंशनल बॉडी लैंग्वेज की बात किया, एटीट्यूड बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात किया। रिवर्स करें, एक बार और सुन ले, पूरे टिप्स ले लें एंड चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। मैं आखिरी में फिर से बोलता हूं, द बॉडी लैंग्वेज इज ए मिस्ट्री, इट्स एन आर्ट ऑल्सो, इट्स अ मैनेजमेंट ऑल्सो। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को मैनेज करो एंड सी द मैजिक कि दूसरे लोग आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है ना। दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स of body language, the 5 tips to a powerful body language. मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस। साथ में ये भी करो कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो कि आप लोगों ने वीडियोस के थ्रू क्या क्या सीखा। इससे मेरे को भी मालूम चल जाएगा कि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इतना तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में था, तो हम लोग थोड़ा सा लेवल को ऊपर भी कर सकते हैं, है ना। क्यों हम लोगों को इतना टाइम स्पेंड करना है चीज़ों को समझने में? अगर हमको पहले से ये चीज़ें मालूम है तो हम लोग एक लेवल ऊपर जाते हैं, राइट। सो एंजॉय द पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। थैंक यू सो मच।